लेट हमारी पॉपुलेशन जो है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन. Proportional to the present population and rate of the change of population. Let t is denoted the any time population with respect to y, and y is a number of population, and t any time increase or decrease. dy is और change, इसको हम अगर हम चेंज लाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करने को कहते हैं. तो dy बाय dt को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, अगर वाई से डिनोट है विद एट एनी टाइम, तो दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं. विद द चेंज इन पॉपुलेशन विद एनी टाइम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर इन्वर्स है, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हमारी डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इट इज़ अ वन के इक्वल आता है. और अगर ये इन्वर्स हो तो 1/k, या फिर चेंज आता है इन्वर्स 1/k के इक्वल आता है. डिफ्रेंशिएट करेंगे लेफ़्ट साइड इसे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, y के इक्वल ले देंगे. 1/y को अगेन इंटीग्रेट करेंगे 1/y dy इक्वल टू k विद रिस्पेक्ट टू t. इंटीग्रेशन लॉग होती है. अगर ऊपर हमारी डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो रही है, सो वी विल राइट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू k, कट हो गया डी के कांस्टेंट प्लस c1 इज एन अदर कांस्टेंट. इस लॉग को एलिमिनेट करने के लिए वी विल लॉग एंड अप्लाई करते हैं लॉग एंड द एक्सपोनेंट. द एक्सपोनेंट लॉग से कट हो जाए, लॉग कट हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया k प्लस सी. प्रोडक्ट होता है तो लॉग ए लॉग बी के प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है. प्लस लिखा होता है ए लॉग ए प्लस लॉग बी इज आल्सो इक्वल टू लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी. सो ये हर इज अ फॉर्म ऑफ लॉग प्रोपोर्शनैलिटी को ऐड कर लेंगे. के टी प्लस टी बेस सेम है. यहाँ हम ये स्टेप करते हैं. ठीक है, लॉग के टी प्लस लॉग सी, दोनों तरफ ई एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट ई. ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, एंड लॉग बी. दो के लॉग कॉमन, प्रोडक्ट फॉर्म में लॉग ई एंड डॉट के टी प्लस डॉट लॉग ई एंड c1. ठीक है, अब इसे प्रोडक्ट फॉर्म को हमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं. लॉग कॉमन ले लेंगे, ई बेस सेम है, के टी प्लस 1 कर देंगे, ये c1. ये जो के लॉग है इस लॉग से कट हो जाएगा. y इज इक्वल टू के टी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ के टी डॉट एक्सपोनेंट ऑफ सी सेपरेट लिख लेंगे. y इज इक्वल टू सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड e इज एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें के हमारे जो है कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस. ये दीज आर द initial condition that we will satisfy that t equal to 0 and y is equal to 30. You now find the constant of c फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन की होती है इनिशियल, जिसमें हमें वैल्यू ऑफ गिवन होती है एट 0 एंड समथिंग सम कांस्टेंट गिवन होते हैं. तो डेट इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू c. कांस्टेंट वी हैव फाइंड 30 एक्सपोनेंट के t. It is a particular solution. It is a particular solution by p. अब यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमने सॉल्व कर लिए थे. अब की थर्ड पार्ट को देख लेते हैं. इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है. u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 1/2
एंड x and y and z is are not equal to 0 0 0 एट डिफरेंशियल ट्वाइस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x वी obtained फर्स्ट डी यू को विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन करेंगे दैट इज़ इक्वल टू पावर में से वन डिक्रीज पावर का डेरिवेटिव दैट इज़ इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड 3/2। नो इसी फंक्शन का जो डी यू डी एक्स आया है पार्शियल डेरिवेशन है। पार्शियल डेरिवेशन को अगेन हमने डिफ्रेंशिएट किया करने यू वी फॉर्म में। फर्स्ट हमारा यू ये हमारा यू फॉर्म है एंड ये वी है। सो यू एंड वी एक्स 3/2 यू एज इट इज़ यहाँ पे किया है, ठीक है। यू एज इट इज़ एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर पावर में से वन डिक्रीज तो वो आता है हमारा 3/2। यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमने इसे थोड़ी किया है, ठीक है। -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2 पावर में से वन डिक्रीज तो 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी 1 आ गई है डेरिवेशन यू की यू अपॉन वी फॉर्म है, ठीक है। यू अपॉन वी फॉर्म है और इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। नोट है यहाँ पे माइनस यू एज इट इज़ यू की डेरिवेशन और वी को हम एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2 प्लस एक्स एज इट इज़ एंड 3 पावर में से वन डिक्रीज एंड वी फंक्शन जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसको हमें कैसे करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2 -1 एंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर 2x आ गया एंड ऑल अदर 2 वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज 0 और 0 इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड 3/2 होल स्क्वायर, राइट। नीचे होता है u derivative of u and v as it is minus u as it is integration of v and the square of the v। so स्क्वायर करने से ये 3/2 कट हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड 3/2 प्लस 3/2 एक्स फॉर्म कर लेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करना। ये 2 से कट एक्स जो है वो यहाँ के एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी क्यूब। नाउ कॉमन टर्म देखते हैं। कॉमन हमने यहाँ से 1/2 लिया है, नीचे जाके 3/2 से माइनस करेंगे तो 3 - 1/2 6 - 1/2 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 5/2 -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5/2। अब यहाँ पे हम जैसे कि हमारा है और ये होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 और थीटा। तो यहाँ पे जैसे कर लिया होता है कि हम वी नो डैट। तो सिमिलर हमारा कांस्टेंट जो u है विद रिस्पेक्ट टू x था वहाँ अब ये y के यहाँ पे हमें प्रेजेंट है तो हमारा आता है आंसर -8x स्क्वायर प्लस z2 प्लस 5/2। ये हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया पार्शियल डेरिवेशन u विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड डेरिवेटिव ये आता है। तो इनको देखते हुए हमें जो एब्सेंट है जिसके विद रिस्पेक्ट टू y करनी है। अब y हमारा है फंक्शन जो हमें गिवन है सेकंड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ f(x) सेकंड फंक्शन f(x) है। सो हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y सिमिलर करते हुए सिमिलरली
u2 जो हमारा u फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू dy2 करेंगे, तो हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ जहाँ x है इज रिप्लेस बाय y2, ठीक है, -2y2 x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 5/2 is similarly z square with respect to u we will is equal to x square plus y square minus 2z square। इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट टू माइनस इज रिप्लेस x2 इज रिप्लेस बाय z2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 5/2। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। गेट रेडी। ऐड करने से ये हमारी ऑल टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। सो वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यूज़ अलग अलग फाइंड कर लेंगे या फिर हमें सेपरेटली सबके अलग से फाइंड करना है। यहाँ हमें रिडक्शन फार्मूला की तरह फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और इसमें हमने वैल्यूज़ लगा दिया एट 0 0 0 आर नॉट इक्वल टू 0।